रामपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक रामलाल नाम का सुनार रहता था। वह बहुत ही लालची व्यक्ति था। रामलाल अपनी दुकान में बैठा था, सोने चांदी के गहनों पर काम कर रहा है। पास ही उसका सहायक राजू बैठा है। रामलाल सोचते हुए, अगर मेरे पास और ज्यादा सोना होता तो मैं बहुत अमीर बन सकता था, लेकिन सिर्फ गहने बनाकर इतना धन नहीं कमाया जा सकता। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे जल्दी अमीर बन सकूं। मालिक, आज सेठ धनराज आने वाले हैं। उन्होंने एक नई मूर्ति बनवाने का आदेश दिया है। सेठ जी से अच्छा मुनाफा मिलेगा, चलो देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेठ धनराज का आगमन होता है। सेठ धनराज अपनी पालकी में आते हैं। उनके साथ उनके नौकर भी थे। सेठ धनराज मजाकिया लहजे में कहते हैं, रामलाल, सुना है तुम्हारे हाथ में जादू है। इस बार मेरे लिए एक खास मूर्ति बनानी है, शुद्ध सोने की। सेठ जी, आपकी सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बताइए, कैसी मूर्ति चाहिए? यह मेरे पूर्वजों की मूर्ति होगी। इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें पूरा सोना दे दूंगा। सेठ जी, आप चिंता न करें, आपकी मूर्ति बिल्कुल शुद्ध और सुंदर बनेगी। धनराज रामलाल को शुद्ध सोना देते हैं और काम शुरू करने को कहते हैं। रात का समय था। रामलाल अपनी दुकान में अकेला बैठा हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा सोना मूर्ति में कम कर दूं, तो कोई जान भी नहीं पाएगा। मैं इसे बेचकर बहुत सारा धन कमा सकता हूँ। रामलाल मूर्ति बनाते समय थोड़ा थोड़ा सोना छिपाने लगता है। वह सोने को एक गुप्त स्थान पर रखता जाता है। कुछ दिनों बाद मूर्ति तैयार हो जाती है। सेठ धनराज मूर्ति लेने आते हैं। सेठ धनराज मूर्ति देखकर, वाह, ये तो बहुत सुंदर बनी है। लेकिन वह जब मूर्ति को तौलते हैं तो उन्हें शक होता है। वह तुरंत गांव के मुखिया को बुलाते हैं। मुखिया जी और गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। सेठ धनराज मूर्ति का वजन तुलवाते हैं। मुखिया जी गंभीर में कहते हैं, रामलाल, क्या तुमने सोना चुराया है? रामलाल घबरा जाता है और कहता है, नहीं, मैं कैसे चुरा सकता हूँ? राजू अचानक बोल पड़ता है। राजू डरते हुए, मुखिया जी, मैंने कई बार देखा कि मालिक मूर्ति बनाते समय सोना छिपा रहे थे। मुखिया जी रामलाल के घर की तलाशी लेते हैं और चोरी किया हुआ सोना बरामद कर लेते हैं। गांव के लोग रामलाल को घेर लेते हैं। मुखिया जी निर्णय सुनाते हैं। मुखिया जी क्रोधित स्वर में कहते हैं, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। रामलाल, तुम्हें गांव से निकाल दिया जाता है। रामलाल गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। वह अपनी दुकान और घर से बेघर हो जाता है। गांव वाले आपस में बातचीत करते हैं। रामलाल पछताता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। शिक्षा, हमें हमेशा ईमानदारी और मेहनत से जीवन जीना चाहिए। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी फसलें अक्सर सूख जाती या कीटों का शिकार हो जाती। एक दिन जब वह अपने खेत में निराश बैठा था, तो एक वृद्ध साधु वहां से गुजरे। साधु ने रामू से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? रामू ने अपनी परेशानियां बताईं। बाबा, इस बार मेरी फसल को कीड़े खा गए। मेरी सारी फसल नष्ट हो गई, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक सुनहरा गेहूं का दाना निकाला और कहा, ये लो बेटा, जादुई गेहूं का दाना। लेकिन याद रखना, इस फसल का पहला हिस्सा तुम इस गांव के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति को दोगे। रामू ने धन्यवाद कहते हुए दाना लिया और अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां हरी भरी फसल लहलहाने लगी। फसल इतनी अच्छी थी, गांव में उसकी चर्चा होने लगी। अरे भाई, रामू की फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हर बार तो उस बेचारे की फसल नष्ट हो जाती थी। कभी कीड़ों की वजह से नष्ट हो जाती, तो कभी सही उगती ही नहीं थी। पर इस बार तो ऊपर वाले की रामू पर बड़ी ही मेहर हुई है। रामू के जैसी फसल अब की बार किसी की भी नहीं है। इधर रामू और उसकी घरवाली
साधु जी के कहे अनुसार फसल का पहला हिस्सा दान करने के लिए आपस में चर्चा करते हैं कि गांव में किस जरूरतमंद को फसल का पहला हिस्सा दान किया जाए। सुनो जी, अब की बार ऊपर वाले की कृपा से फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है, पर साधु जी ने फसल का पहला हिस्सा किसी जरूरतमंद को दान करने के लिए कहा था, तो हमें दान भी करना है। आपको याद है कि नहीं? अरे भाग्यवान भूला नहीं हूं, बस उसी के बारे में सोच रहा था कि किसको दान किया जाए। मेरे हिसाब से क्यों ना हम माखन को दान दें, क्योंकि उस बेचारे के पास ना तो जमीन है और ना ही आय का कोई साधन। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। माखन भैया को ही आप देकर आओ, वैसे भी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ठीक है, मैं माखन को देकर आता हूँ। रामू और उसकी घरवाली आपस में चर्चा के बाद रामू माखन के घर की ओर निकल पड़ता है। अरे भाई, कोई घर पर है क्या? हाँ बोलो भाई, कौन है? अंदर आ जाओ। रामू माखन के घर पहुंच जाता है। माखन कहता है, अरे रामू भाई, आओ आओ, यहाँ खाट पर बैठ जाओ। अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये अनाज देने आया था। रामू माखन को अनाज देकर साधु को दिए अपने वचन को पूरा करता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही रास्ते में जाता है, उसे कुछ लोग आपस में चर्चा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। रामू जैसे ही उनके पास जाता है, वह रामू को रोक ले और पूछते हैं, भाई रामू, अब की बार आपकी फसल बहुत अच्छी हुई है, इसका राज क्या है? कुछ हमको भी बताओ, जिससे हम भी अच्छी फसल पैदा कर अच्छा लाभ ले सके। रामू कहता है, क्यों नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। गांव के सभी किसान रामू द्वारा बताए तरीके से ही खेती करने लगते हैं। रामू साधु बाबा द्वारा बताए तरीके से खेती करता है। वह कुछ ही सालों में बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है। वह अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लेता है और बेसभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रवि गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के घर आया हुआ था। रवि एक दिन खाट पर बैठे हुए सोच रहा था कि दादी की इस पुरानी कोठरी में ऐसा क्या है कि उसकी दादी उसे इस कोठरी में जाने को मना करती है। दादी मुझसे हमेशा इस कोठरी में जाने को मना क्यों करती रहती हैं? रवि को हमेशा इस घर में रहस्यमयी एहसास होता था। वह अक्सर सोचता था कि दादी की कोठरी में ऐसा क्या है जो हमेशा बंद रहती है। एक दिन जब दादी सो रही थी, तो रवि धीरे से कोठरी की तरफ बढ़ा। धूल और मकड़ी के जालों से ढकी कोठरी में उसे पुराना सामान दिखाई दिया। तभी उसे एक अजीब सी चमचमाती पुरानी किताब दिखी। जैसे ही उसने किताब उठाई, कमरे में हल्की सरसराहट होने लगी। वह किताब को पलटता है और जैसे ही पहला पन्ना खोलता है, कमरे की हवा भारी हो जाती है। खिड़कियां अपने आप जोर जोर से खुलने और बंद होने लगती हैं। रवि अचानक से डर जाता है। तभी दादी की कड़क आवाज गूंजती है, रवि, इसे तुरंत छोड़ दो। रवि चौंक जाता है और किताब को वापस रखने की कोशिश करता है, तो रवि को ऐसा लगता है कि जैसे वह किताब उसके हाथ से चिपक गई हो। तभी उसकी दादी एक मंत्र पढ़ती है। वह किताब को बंद करता है। एक हल्की काला साया किताब के अंदर से निकलता है और दीवारों पर घूमने लगता है। रवि अचानक से डर जाता है और दादी से कहता है कि दादी, ये क्या बला है? दादी रवि की बातों का जवाब न देते हुए एक मंत्र पढ़ती है और वह काला साया किताब के अंदर कैद हो जाता है। दादी कहती है, यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक प्राचीन तांत्रिक की किताब है। इसे जो भी छूता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। रवि और दादी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी रवि उसी किताब के बारे में सोच रहा था। क्या वह किताब सच में जादुई है? क्या सचमुच उस किताब से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? उसको दादी की बातों का यकीन नहीं होता है और वह रात को चुपके से किताब लेकर अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही वह किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश करता है, कमरे की लाइट्स झपकने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। वह घबराकर बाहर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। रवि दोबारा से किताब के पास आ जाता है। अचानक किताब का एक पन्ना अपने आप पलट जाता है और उस पर लिखा होता है, जो इस किताब को पढ़ेगा उसे किताब अपने अंदर खींच लेगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अगली रात रवि का दोस्त अमित उसके घर आता है। रवि, रवि, घर पर हो क्या? अरे अमित, आओ आओ,
यार, सुना है इस घर में कुछ रहस्य है। सच बता, तूने कुछ खोजा है क्या? हाँ यार, वहां से मुझे ये तांत्रिक किताब वहां उस कोठरी में से मिली है। अरे तो दिखा तो सही किताब को। रवि उसे किताब दिखाता है। जैसे ही अमित किताब को छूता है, कमरे की दीवारों पर साए चलने लगते हैं। अचानक एक काले रंग की भयानक आकृति किताब से निकलती है। तुमने मेरी किताब को छू लिया, अब तुम इस श्राप से बच नहीं सकते। कमरे में तेज हवा चलने लगती है। अमित घबराकर दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। छाया प्रेत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। रवि का दोस्त अमित उस प्रेत को देखकर घबरा जाता है। दादी दौड़कर आती है और जोर से मंत्र पढ़ने लगती हैं। ओम हिम क्लीं चामुंडाय, ओम हिम क्लीं चामुंडाय, ओम हिम क्लीं चामुंडाय, ओम हिम क्लीं चामुंडाय, ओम हिम क्लीं चामुंडाय। जैसे ही दादी मंत्र पढ़ती हैं, छाया प्रेत पीछे हटने लगता है, लेकिन वह फिर से किताब के अंदर घुस जाता है और अचानक किताब का रंग लाल हो जाता है। दादी रवि और अमित को लेकर पूजा घर में जाती हैं। दादी कहती हैं, यह किताब एक प्राचीन तांत्रिक ने लिखी थी, लेकिन उसने अपनी आत्मा को इसमें कैद कर लिया। यह किताब किसी को भी अपने अंदर खींच सकती है। हमें इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। रवि सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक किताब हवा में उठने लगती है और अपने आप खुल जाती है। अंदर से आवाज आती है, मुझे रोक नहीं सकते। अचानक रवि किताब को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। दादी मंत्र पढ़ना तेज कर देती है और किताब में से निकलती हुई काली धुंध गायब होने लगती है। किताब जलने लगती है और उसके साथ ही घर में फैली अजीब ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो जाता है। रवि, अमित और दादी कोठरी में जाते हैं और किताब की बची हुई राख को मिट्टी में दबा देते हैं। भाई, अगली बार कोई पुरानी चीज मत छेड़ना। रवि मुस्कुराता है, लेकिन अब भी उसके मन में सवाल होता है, क्या किताब सच में खत्म हो गई या फिर उसका श्राप अभी बाकी है? सतनपुर में सरकार ने एक नई सड़क और तालाब बनाने की योजना बनाई। इस कार्य के लिए राजेश को ग्राम विकास अधिकारी नियुक्त किया गया। राजेश ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, जो हमेशा गांव के हित में काम करता था। लेकिन इस योजना की देखरेख करने वाला बड़ा अधिकारी शंकरलाल बेहद भ्रष्ट था। उसने राजेश से कहा, अगर तुम बजट का कुछ हिस्सा मेरे साथ बांटोगे तो तुम्हें भी फायदा होगा। राजेश ने मना कर दिया और पूरी पारदर्शिता के साथ काम शुरू कर दिया। लेकिन शंकरलाल ने ठेकेदारों से मिलकर घटिया सामान लगवाने की कोशिश की। राजेश ने इसका विरोध किया और सरकारी दफ्तर में इसकी शिकायत कर दी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और शंकरलाल की पूरी सच्चाई गांव वालों को बताई। वह शंकरलाल एक बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति है। वह फंड में से पैसे खाना चाहता है। हमें उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। एक गांव वाला बोलता है। ये सही कह रहे हैं, हमें उसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। गांव के सभी लोग राजेश के साथ खड़े हो जाते हैं। गांव के लोग और राजेश जिला कलेक्टर से मिलने जाते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है, हम इसकी जांच करेंगे। सभी लोग कलेक्टर ऑफिस से वापस गांव आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद टीवी पर खबर आती है, जिला विकास अधिकारी मिश्रा जी को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का वादा किया है। कुछ दिनों बाद सभी रुके हुए विकास कार्य पूरे हो जाते हैं। एक गांव वाला खुश होकर कहता है कि अब हमारा गांव सही मायनों में आगे बढ़ेगा। राजेश मुस्कुराते हुए कहता है कि यह आपकी जीत है। जब लोग जागरूक होते हैं तो कोई भी भ्रष्टाचार टिक नहीं सकता। सभी गांव वालों के सहयोग से भ्रष्ट अधिकारी को उसके किए की सजा मिली। वह सत्य की विजय हुई। भ्रष्ट अधिकारी को उसके किए की सजा मिलता देख सभी गांव वाले व राजेश खुशी में झूमने लगे।